हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को मैथ का शॉर्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। और आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10th का 10 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए बिंदु 1,1, 3, के और -1,4 संरेख है। तो देखिए, जो बिंदु दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो इसका हल करने का तरीका देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हल, लिख देंगे इस प्रकार से। और मान लेते हैं कि माना कि जो तीनों बिंदु दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा। माना कि बिंदु ए बराबर कितना हो जाएगा, 1,1, बी बराबर कितना हो जाएगा, 3, के, और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो -1,4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि चूँकि संरेख होने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 0 होता है। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका x1, तो हो जाएगा आपका y2 - y3 प्लस का हो जाएगा x2, तो ये हो जाएगा आपका y3 माइनस का क्या हो जाएगा y1 प्लस का क्या हो जाएगा x3, तो हो जाएगा y1 माइनस का y2। अब इसका जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, 1/2 गुना में है तो ये आपका क्या चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा x1, y2 माइनस का y3 बचेगा, प्लस x2 हो गया, तो y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, x1 का जगह पर आपका कितना है, तो 1 है, y2 कितना है आपका k, माइनस y3 कितना है 4, प्लस x2 आपका कितना आ गया है 3, y3 आपका कितना है 4, माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 कितना है आपका -1, इंटू y1 कितना है 1, माइनस y2 कितना है k, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब 1 में गुना करेंगे k-4 से, तो ये आपका k-4 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3, प्लस हो जाएगा। जब देखिए यहाँ से -1 से जब हम गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका चिन्ह आएगा वो -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा, बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, k-4 प्लस का, देखिए 3 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब इसे हम लिखेंगे क्या, प्लस माइनस -1, और क्या हो जाएगा प्लस का k, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए a आपका हो गया, यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो देखिए आपका 1 के कितना हो गया, 2k हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 और माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए माइनस का 4 माइनस का 1 -5, तो 9 में से -5 घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, 4, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 2k + 4 बराबर 0, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, -4, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, 2 दूना का 4, इसीलिए k बराबर आपका कितना हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो k के जगह पर यदि हम -2 रख देते हैं तो ये संरेख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपका है कि सिद्ध करें कि cos²
10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है इंटू 10 जहाँ पे है उसको 80 वाला ले आइए यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर, यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री हो गया। ये वाला ले लिए हैं, ये भी ले लिए हैं। प्लस का देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इंटू हो जाएगा 20 वाला लिए हैं तो 70 वाला ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो इंटू यहाँ पे ले लीजिए कॉस 60 वाला ले लीजिए, तो इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ले लेते हैं प्लस का कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यही आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा। इसे हमने सरिया दिया। अब देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको 90 में से घटा देंगे 80 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, तो इसे क्या कीजिए आप 90 में से 70 डिग्री घटा लीजिए इंटू हो जाएगा आपका कितना, तो कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसे क्या कीजिए 90 में से 60 डिग्री घटा लीजिए इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ पे है आपका कितना कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 40 डिग्री को 90 में से हम 50 घटा लेंगे इंटू हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 80 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना है 70 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री था, यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर कितना था देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पे आपका ये कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू का क्या हो जाएगा इंटू का हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4 और हमें इसके बराबर कितना लाना था 4 के, तो ये आपका हो गया ये आपका हो गया RHS क्या हो जाएगा आपका RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि cos A बराबर 4/5 है तो cos A
प्लस साइन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, हल लिख देंगे, फिर लिखेंगे कि चूँकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूँकि दिया है कॉस ए बराबर कितना है, तो 4/5 है। ठीक है, 4 का क्या है, 5 है, ये नहीं है आपका। अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बटा का क्या हो गया, कर्ण। तो इसीलिए आपका जो आधार आ रहा है, आधार बराबर हो जाएगा 4 और कर्ण बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसीलिए लंब बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण की जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस आधार कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर कितना हो गया 9 का मान कितना निकलेगा 3, यानी लंब आपका कितना निकल गया 3। तो इसीलिए कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पर तो आपको दिया गया था 4/5 और हम निकाल लेते हैं साइन ए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया है, देखिए लंब आपका कितना निकला है 3 और कर्ण आपका कितना था 5। तो इसीलिए हम निकालेंगे किसका, कॉस ए प्लस का कितना, साइन ए का। तो कॉस ए की जगह पर कितना है 4/5 प्लस साइन ए की जगह पर कितना हो गया 3/5 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है। हल करके लिख दीजिए। देखिए किसी वृत्त, तो ये मान लिया जाए वृत्त ले लिए, अब कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर, O वृत्त के केंद्र पर उसकी जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है। Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। यानी देखिए अगर हम देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये जो Q और R है, Q और R पर की स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं। तो इसका जो स्पर्श रेखा है, इसका और इसका जो स्पर्श रेखा है वो आपका कहाँ पे मिल रहा है, तो P पर मिल रहा है। तो ये आपका P हो गया और कहता है कि जीवा जो है Q और R, यानी ए वाला जीवा और ए वाला जीवा, ये Q R ये जीवा हो गया। ये जीवा जो है 130 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ए वाला कोण आपका कितना हो गया 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। तो कहते हैं एंगल QPR का माप बताए। एंगल QPR का माप बताए। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो QOR और P एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ ये आपका क्या था, त्रिज्या था और ये भी आपका त्रिज्या है, और त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये भी त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एंगल क्या लिखेंगे, एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल P। ठीक है, एंगल P चारों कोण मिलाकर के कितना बना लेगा 360 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा।
तो Q का मान आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस O का मान कितना है 130 डिग्री प्लस R का मान कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल P। देखिए एंगल बीच वाला है, QPR कहने का मतलब है आपका P का ही मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब जोड़ लीजिए तो 9 18 हो गया 180 और प्लस का कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 8 3 11 हो गया 1 1 2 1 कितना हो गया 310 हो गया। तो एंगल P बराबर कितना हो गया 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि एंगल QPR बराबर कितना हो जाएगा तो 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न है आपका कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का माशा ज्ञात करिए। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करते थे कि जो बड़ा वाला संख्या रहता है उसको a मानते हैं। तो माना कि a बराबर कितना हो जाएगा 12,450 और b बराबर आपका कितना हो जाएगा 3,665 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या स्टेप 1, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं चरण 1। तो स्टेप 1 हम किया कितना है 365 है, ये कितना है 12,450। अब देखिए आप क्या कीजिए 4 मरतबे तो लगेगा नहीं, 4 चौक के 12 3 मरतबे लगा दीजिए। तो 3 5 15 के 5 बाकी 1 3 छक्का 18 1 19 बाकी 1 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। इसे घटा लीजिए 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बच गया आपका कितना 2 था तो बच गया 1 यानी 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से कितना उतारेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए 4 मरतबे लगाइएगा तो 4 5 20 के 0 हो जाएगा बाकी 2, 6 4 24 और 2 26 के 6 हो जाएगा बाकी 2 हो जाएगा, 4 3 12 2 14। अब यहाँ से ये घटा लेंगे तो 0 हो गया आपका, 10 में से 6 गया 4, अब 5 बच गया 4, 4 में से 4 गया कितना हो गया 0 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यानी ठीक है। तो ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो गया कट गया। अब हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में आपका हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 365 हो जाएगा। आप यहाँ लिख दीजिएगा a बराबर BQ प्लस R से। तो a का जगह पर कितना हो गया 12,450 बराबर हो जाएगा कितना तो 365 गुना 34 प्लस का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो लगाइएगा तो 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 8 मरतबे लगाइए तो 0 हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना 5 और ये आपका हो जाएगा कितना 5, ये आपका हो जाएगा कितना 6 में से 2 गया 4। अब तो लगे और लग रहा था ठीक है और लग रहा था। यहाँ से आप क्या कीजिए स्टेप 2 आप कीजिए तो आपका हो जाएगा 40 में कितना 365 से लगाएंगे तो 9 मरतबे लगाइएगा तो 9 चौके हो जाएगा 36, बच गया कितना 5 कट जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R से। तो एक जगह पर कितना हो जाएगा आपका तो एक जगह पर आपका हो जाएगा 365
बराबर हो जाएगा कितना 40 गुना 9 प्लस कितना हो जाएगा 5। ये आप हमेशा लिखते जाइएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तो यहाँ पे स्टेप है नहीं, हम क्या करते हैं इसे, हम क्या करते हैं देखिए आगे यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेप क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्टेप 3 में हो जाएगा 5 से लगाएंगे 40 में तो पानी ठीक क्या हो जाएगा 40 कट जाएगा तो कट गया। तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखेंगे। तो एक जगह पर कितना था 40 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 8 प्लस 0। जब शेषफल यहाँ से देखिए, जब शेषफल यहाँ पे आ जाए 0 तब जाकर के आपका क्या हो जाता है HCF निकल जाता है। तो हम लिखेंगे क्या अतः क्या लिखेंगे अतः HCF किसका तो 365 और कॉमा 12,450 का इतना का HCF का रहने दीजिए का बराबर कितना हो जाएगा तो 5। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हल लिख दीजिए। देखिए कहता है सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी आपको अपरमेय सिद्ध करना रहे, परमेय संख्या नहीं लिखा, ओहो सही है। देखिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है यानी अपरमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग विपरीत मान लेंगे, परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करना है कि परमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या है। तब परिभाषा से चलेंगे। तो देखिए यदि हम इसे 5 माइनस 2√3 को परमेय संख्या मानते हैं तो हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2√3 बराबर क्या था P/Q था। अब हम क्या किए कि देखिए आपका हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस P/Q कर दीजिए, ये माइनस था तो इसे प्लस कर दीजिए। देखिए आपका तीसरे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5Q माइनस P/का क्या हो जाएगा Q बराबर 2√3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे इसे इंस्टॉल करना था। चलिए छोड़िए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या कीजिए 5Q माइनस का P/का कितना देखिए गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा 2Q बराबर का क्या हो जाएगा √3। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि जब P और Q हमारा पूर्णांक है यानी पूरा है तो आप P और Q के जगह पर आप मान रखिएगा। तो जब भी इसे हल कीजिएगा तो ये परमेय संख्या आ जाएगा, जबकि √3 क्या है अपरमेय संख्या, और दोनों कभी भी संभव नहीं है कि बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि समीकरण 1 का देखिए समीकरण 1 का
बायां पक्ष, ये जो बायां साइड वाला है ये वाला पूरा बायां पक्ष परमेय संख्या है। जबकि दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इधर परमेय संख्या आपका है और उस जो आपका दायां साइड है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी संभव है नहीं कि बराबर हो सकता है। इसीलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। अतः 5 - 2√3 एक परमेय संख्या नहीं है। हो गया। यहाँ से यहाँ तक हल करने के बाद आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा स्टेटमेंट। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका है कि ax 3x³ + x² + 2x + 5 में bx बराबर x² + 2x + 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो देखिए हमको इतना में भागा देना है इतना से, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 2x हो गया प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x² को हमको बनाना है 3x³, तो इसके पास 3 नहीं है, तो सबसे पहले हम 3 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 है आपके पास x², जबकि आपको बनाना है कितना x³, तो घाटा आपको कितना x, तो ये हो जाएगा 3x³। अब जो आप यहाँ पे लिखते हैं वो पीछे वाला दोनों टर्म से गुना होगा, 3 रहेगा तो तीनों टर्म से गुना होगा, तो गुना कीजिए 3x में 2x है तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 दूना 6 x² तो x², और 3x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3x। जब हम लोग गुना कर लेते हैं तो उसके बाद उसका चिन्ह क्या हो जाता है चेन, तो ये आपका माइनस था प्लस लेकिन अब हो गया माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। अब देखिए पहले था प्लस में, लेकिन अब जैसे ही हम चिन्ह उसका चेंज कर दिए हैं तो माइनस में हो गया, तो माइनस का 6x² अब प्लस का x², जब हल करेंगे तो माइनस का 5x² आ जाएगा। देखिए माइनस का 3x और प्लस का 2x है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का x, अब प्लस क्या हो जाएगा 5। अब देखिए x² है और हमको बनाना है -5x², तो माइनस है सबसे पहले, तो आप यहाँ माइनस दे दीजिए, 5 है तो 5 भी आप दे दीजिए, तो गुना कीजिएगा -5 में x² से तो -5x² आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना का कितना हो जाएगा 10x, अब माइनस का कितना हो जाएगा 5, तो माइनस था प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर है -5x², अब हो गया कितना प्लस का 5x²। अब ये आपका कितना है प्लस का 10x और माइनस का कितना है x, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 9x, और देखिए ये प्लस का कितना हो गया 10 हो गया। आपसे पूछा है भागफल पूछा है, तो भागफल आपका ये वाला हो गया, तो लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना हो जाएगा 3x - 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जो आपसे पूछे आप
वही आंसर लिखिएगा। आप भागफल आपसे पूछा है तो भागफल लिख दीजिए, शेषफल आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 का 19 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे a बराबर कितना है, लिखेंगे चूँकि दिया है, चूँकि दिया है a बराबर कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। a बराबर 3/4, b बराबर d बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस a1 का मान कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4 तिया का 12 हो जाएगा, 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो 3 चौके 12, तो 4 हो गया, तो 4 दूना का 8 माइनस 12 में 4 से भागा दीजिएगा तो 3, तो 3 तिया का कितना हो जाएगा, 9, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कहता है 19 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, n की जगह पर कितना आपका दिया गया है, 19 दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे। इसीलिए SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। S 19 पदों का योग निकालना है, n की जगह पर कितना है, 19 बाटा में कितना हो गया, 2, ये हो जाएगा आपका 2। a की जगह पर आपका कितना दिया गया है, तो देखिए 3/4 प्लस n की जगह पर 19 माइनस 1, और d की जगह पर आपका कितना आया है, माइनस का 1/12 है। आप इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 19/2, 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। प्लस इसे जब हल कीजिएगा तो देखिए 19 में से गया 18 गुना माइनस का 1/12 हो जाएगा, 6 दूने का 12 हो गया, 6 तिया का 18 हो गया। 19 बटा कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, 3/2 प्लस इसे जब हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 19/2 इंटू 3/2 प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 19/2 और गुना, देखिए 3/2 में से 3/2 काट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका 19 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे अतः 19 पदों तक का योग बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समानांतर श्रेणी 13, 17, 21, 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। अंत से तो लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद लिखेंगे कि चूंकि अंतिम पद से चलने पर, क्योंकि अंत से पूछ रहा है तो अंतिम पद से चलने पर, जब हम अंतिम पद से चलेंगे यानी इस तरफ से उस तरफ हम लोग चलेंगे तो आपका ये जो 89 है यानी 89, तो a का मान कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। और d बराबर हम लोग जानते हैं, d बराबर फार्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, हम लोग जानते हैं। तो देखिए अगर इधर से निकालते हैं तो अगला पद आपका 17 हो जाता है, -13 हो जाता है, लेकिन हम लोग इधर से चल रहे हैं, देख रहे हैं ना, इधर से चल रहे हैं, तो अगला पद आपका कितना हो जाएगा, 13, उसके बाद पिछला पद 17 हो जाएगा। यदि इधर से चलते तो 17 में से 13 घटता, लेकिन हम लोग इधर से चल रहे हैं तो अगला पद आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 13 और माइनस का पिछला पद कितना हो जाएगा, 17। तो d बराबर आपका कितना हो गया, -4 आ गया। तो इसीलिए 7वां पद बोला था, तो a 7 बराबर लिख सकते हैं a प्लस का 6d। तो a की जगह पर कितना है, 89 प्लस 6 गुना d की जगह पर कितना आया, -4। तो 89 माइनस का कितना हो जाएगा, 24। तो a7 बराबर हो जाएगा, a7 बराबर हो जाएगा, देखिए 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, तो लिख देंगे कितना आ गया, 65। तो लिखेंगे
अतः अंत से सातवां पद बराबर कितना हो जाएगा 65। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल और लिखेंगे कि चूंकि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कहाँ तक 49 पद तक हो जाएगा। क्योंकि 0 और 50 के बीच की ओहो देखिए हमें विषम संख्या लेना था, तो 1 के बाद आपका हो जाएगा 3 के बाद 5, इसी प्रकार से कहाँ तक चल जाएगा 49 पद तक हो जाएगा। ठीक है, हमें विषम संख्या लेना है। तो देखिए a बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 और सार बनता है यानी a2 माइनस a1, तो अगला पद कितना हो जाएगा 3 माइनस a1 कितना हो जाएगा पिछला पद 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 49 n की जगह पर कितना है 49 है, n की जगह पर कितना है 49, यहाँ पे कितना है देखिए अंतिम पद आपका कितना है 49 दिया गया है। समझिएगा बढ़िया से, इस प्रकार से सजाते जाना है और अंतिम पद ये नहीं बोल देखिए 49 इस प्रकार से 1 3 5 उस प्रकार से 49 तक नहीं जाना है। ये आपका 0 और 50 के बीच था, तो इसका अंतिम जो पद है अंतिम पद इसको हम लोग कहते हैं n, वो अंतिम पद आपका कितना है 49 है। तो संख्या निकालना है यानी n निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि n बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो an का मान आपको दे दिया गया है, अंतिम पद आपको पता है 49, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर आपको कितना दिया गया है, तो d की जगह पर आपको कितना है 2 दिया गया है। अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। तो देखिए 49 था तो 49 हो गया, माइनस का क्या हो गया 1 हो गया, बराबर का कितना हो गया n माइनस 1 गुना कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा कितना n माइनस 1 गुना 2 हो जाएगा। तो 48 बटा का 2 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1, 2 से काटिएगा तो 2 दूना के 4 और 4 दूनी के 8 यानी 24 दूनी का क्या हो गया 48, तो n माइनस 1, तो 24 प्लस 1 बराबर क्या हो गया n, तो n बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः विषम संख्याओं का योग ओहो हमें क्या पूछा था योगफल पूछा है, तो हमें क्या पूछा है n की जगह पर कितना आ गया है 25 आ गया है। तो देखिए आपको n की जगह पर कितना पूछ है इस प्रकार से आगे करना था, हमको ऊपर करना था, नहीं होता है ऊपर करना है इसको। नहीं होता है, चलिए देखिए हम यहीं पे आपको बता देते हैं, हम अगला वीडियो में सीख लेंगे तो आपको बता देंगे। n की जगह पर 25 आया है तो हमको योगफल पूछा था, तो इसीलिए हम लोग निकाल लेंगे एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू का क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस का n, ये भी आपका फार्मूला होता है कब जब n आपको पता रहे तब। तो n की जगह पर कितना आ गया है आपका 25,
n की जगह पर आपको कितना आ गया है 25/2। a की जगह पर आपका कितना है 1 प्लस n की जगह पर कितना है आपको 49 है। तो आपका हो जाएगा 25/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये आपका 25/2 गुना 50 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो देखिए पहले आप ये वाला उतारिएगा, पहले आप ये वाला भाग उतारिएगा इधर, उसके बाद ये वाला उतारिएगा, उसके बाद ये वाला उतारिएगा। हमको स्वीप करना नहीं आता है, हम सीख लेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो में कहीं पे त्रुटि हुआ होगा तो हम क्षमा चाहते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैथ से संबंधित सभी वीडियोज उपलब्ध होंगे। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।